नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। सीधा रुक कर हैं इस वक्त देहरादून का, जहां स्पर्श हिमालय महोत्सव 2025 का शुभारंभ हो गया है। महोत्सव का समापन सत्र चल रहा है। स्पर्श हिमालय महोत्सव 2025 सीएम धामी कार्यक्रम में मौजूद हैं। तो आज जो कार्यक्रम है वो स्पर्श हिमालय महोत्सव का समापन सत्र है और कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी मौजूद हैं। सभी से मुलाकात कर रहे हैं इस वक्त धामी, सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। तमाम कार्यकर्ता बीजेपी के यहाँ इस वक्त मौजूद हैं। मुख्यमंत्री धामी इस वक्त मंच पर एक कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हैं, जहां देहरादून की शिवालिक पर्वतमाला की गोद में स्थित लेखक गांव केवल एक स्थल नहीं, प्रांगण को शोभान्वित करे। हरि ओम चंद्रमा समारोह के सुंदर सिंह और के पूर्व मुख्यमंत्री, इस हृदय से आप सभी का अभिनंदन। महोत्सव का स्पर्श हिमालय महोत्सव, जहां कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। सीएम धामी संबोधित कर रहे हैं। गौरव की बात है कि हमारे राज्य से निकलकर एक बेटी आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपने कला के माध्यम से, अपने अभिनय के माध्यम से और फिल्म निर्माण के क्षेत्र में एक कीर्तिमान स्थापित कर रही है। डॉक्टर आरुषि निशंक जी, और जहां मैंने 2 के बारे में बताया और तीसरी वो सामने जो है, जो भारत की सेना को अपनी सेवाएं दे रही हैं, देश की सेवा कर रही हैं, ऐसी डॉक्टर श्री निशंक जी, विपुल जी, हमारे सादाब शम्स जी, ओम प्रकाश जमदग्नि जी, उन्याल जी, हमारे वाजपेयी जी लखनऊ से यहाँ पधारे हैं, और अनेक अनेक विद्वान, हमारे डॉक्टर जैन साहब, संजय जी, सभी आए हुए, सभी देश और दुनिया से आए हुए, हमारे कुलपति जी, लोहनी जी, सभी विद्वानगण, साहित्यकार, कलाकार बंधु, सभी विद्वानों का, सभी अतिथियों का मैं देवभूमि उत्तराखंड आप सबके पधारने पर, लेखक गांव आने पर, लोक संस्कृति के सभी साधक गणों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। और राज्य स्थापना के रजत जयंती उत्सव में मैं राज्य निर्माण में अपना सर्वस्व बलिदान करने वाले, सर्वस्व निछावर करने वाले ऐसे ज्ञात अज्ञात आंदोलनकारियों को भी श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। हमारे भाई सुभाष
बर्थवाल भी यहाँ पर होंगे, कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे मुझे अभी। और सभी को मैं नमन करता हूँ जिनके तप से, त्याग से, जिनके बलिदान से उत्तराखंड राज्य अपने अस्तित्व में आया। लेखक गांव में आकर और मुझे जहाँ पहले भगवान नरसिंह जी का दर्शन आदरणीय भाई साहब निशंक जी ने और समूचे परिवार के द्वारा वहाँ जाकर हमने प्रार्थना करी। बाद में भगवान धन्वंतरी जी को भी प्रणाम किया, अटल जी को भी नमन किया। और इस गांव में आकर मुझे एक ओजस्वी वक्ता, मूर्धन्य साहित्यकार और देवभूमि उत्तराखंड राज्य के निर्माता भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी स्मरण हो रहा है। स्वर्गीय अटल जी के शब्दों के वो साधक थे। उनकी लेखनी में पर्वतों सी दृढ़ता थी, गंगा सी गहराई थी और हिमालय सी ऊंचाई थी। वे आज हमारे बीच सशरीर होते तो सच में जो डॉक्टर निशंक जी के द्वारा जो यहाँ पर एक अद्भुत प्रयास, एक अभिनव प्रयास, एक ऐसा नवाचार जो सच में दुनिया में पहला है, और लेखक गांव की ये कल्पना का ये साकार रूप, अगर अटल जी जीवित होते तो उनको देखकर बहुत अच्छा लगता, क्योंकि अटल जी ने ही हमें सिखाया कि शब्द भी राष्ट्र निर्माण के शस्त्र बन सकते हैं। भाइयों बहनों, लेखक गांव की यह परिकल्पना केवल एक ईंट पत्थर की संरचना नहीं है, बल्कि उन विचारों का प्रतीक है जो समाज को दिशा देते हैं, समाज को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं और जो आने वाली पीढ़ियों को अपने जड़ों से जोड़ते हुए भविष्य का निर्माण करना सिखाते हैं। इसलिए लेखक गांव में जो ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन साहित्य का, संस्कृति का और कला का ये महोत्सव, ये केवल एक समापन सत्र नहीं है, बल्कि एक मैं कह रहा हूँ कि इसकी ये समापन नहीं बल्कि एक नई शुरुआत हो रही है, एक नया प्रारंभ हो रहा है और एक नई सृजन यात्रा यहाँ से प्रारंभ हो रही है। ये केवल एक गांव मात्र नहीं है, बल्कि विचारों की साधना स्थली है, जहाँ शब्द बीज बनकर अंकुरित होते हैं, जहाँ कला आत्मा को आलोकित करती है, जहाँ संस्कृति हमारी पहचान को संवारती है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड जैसे सांस्कृतिक रूप से समृद्ध प्रदेश में लेखक गांव न केवल अनेक प्रतिभाओं को स्थानीय मंच देगा, बल्कि विश्व के साहित्यिक मानचित्र पर हमारे राज्य